हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? ये विवाद कितने सालों तक चला और पहली बार कानूनी तौर पर राम मंदिर के लिए लड़ाई कब लड़ी गई? क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर विवाद पर फैसला कब सुनाया गया और फैसला सुनाने वाले जज का क्या नाम था? राम मंदिर किस शैली में बनाई गई है? इसको बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? और रामलला की मूर्ति काली क्यों है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। हमारा पहला प्रश्न है, राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद कब और कैसे आई? 1528 में बाबर के एक सैनिक मीर बाकी ने राम मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों से मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया और इस तरह राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का विवाद पहली बार अदालत कब पहुंचा? अयोध्या राम मंदिर का विवाद तो मंदिर के नष्ट होने के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1885 में पहली बार मामला फैजाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर विवाद को सुलझाने में अदालती लड़ाई कितने वर्षों तक चली? तो ये लड़ाई 134 वर्षों तक चली, जिसमें 102 साल फैजाबाद जिला अदालत में, 23 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में और 9 साल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज कौन थे? तो अयोध्या राम मंदिर पे 6 जजों के बैच ने फैसला सुनाया था, जो वर्तमान के सीजीआई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, तत्कालिक प्रधान न्यायाधीश रंजन गोसाई, पूर्व प्रधान न्यायाधीश SH बोर्डले, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और S अब्दुल नाजीर थे। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का फैसला कब सुनाया गया? तो 500 सालों के इंतजार के बाद 9 नवंबर 2019 को शनिवार के दिन ये फैसला सुनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर का पुनर्निर्माण पुनः स्थापना कब से शुरू हुई? तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन कर श्री राम मंदिर पुनः स्थापना की शुरुआत की। यहाँ आपको याद रखना है कि राम मंदिर के शिला पूजन या भूमि पूजन का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की डिज़ाइन किसने तैयार की? अहमदाबाद के चंद्रकांत सोमपुरी और उनके बेटे आशीष सोमपुरी ने अयोध्या राम मंदिर का डिज़ाइन बनाकर तैयार किया। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के गर्भगृह में किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक उच्च श्रेणी का संगमरमर पत्थर है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर का मुख्य शिखर कितने फलक का है? इसका आंसर है अष्टफलकी, यानी कि 8 फलक वाला। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर की परिमाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? राम मंदिर का परिसर 70 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। मंदिर की लंबाई 350 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। अगला प्रश्न है, भगवान राम लला की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार कौन हैं? भगवान रामलला की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार कर्नाटक के अरुण योगीराज है। इनका परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से मूर्ति निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो रामलला की मूर्ति के निर्माण में शालिग्राम पत्थर या काले पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? तो रामलला की मूर्ति के लिए शालिग्राम का पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? तो राम मंदिर में 5 मंडप बनाए गए हैं, जिनके नाम नित्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप और सभा मंडप है। अगला प्रश्न है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब संपन्न हुआ? तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रमुख यजमान कौन है? तो इसके प्रमुख यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी उषा मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का था? तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त केवल 84 सेकंड का था, जो 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक। अगला प्रश्न है, रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के कितने अवतारों को दिखाया गया है? तो मूर्ति में बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है।
जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रामलला के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ भगवान को भी दिखाया गया है और सूर्य भगवान को राम जी के मुकुट के ऊपर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, रामलला मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? रामलला मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, जिन्हें 5 वर्ष के बालक के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, रामलला मूर्ति का वजन कितना है? तो रामलला की मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, रामलला की मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? तो रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। अगला प्रश्न है, रामलला की मूर्ति में राम भगवान के किस स्वरूप को दर्शाया गया है? तो रामलला की मूर्ति में राम भगवान को 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में दर्शाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर निर्माण का जिम्मा किस कंपनी के हाथ में है? श्री राम मंदिर निर्माण का जिम्मा भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के हाथ में है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ है? तो प्राण प्रतिष्ठा तक हुए निर्माण में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसकी कुल अनुमानित राशि 1400 करोड़ रुपए है। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।